बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली सदी में एक माहिर नफ्सियात गुज़रा है अल्फ्रेड एडलर के नाम से। तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी का जो मुताला किया, जो नफ्सियात का उसने मुताला किया, और उसकी जो एक साइकोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो उसने जो स्टडी की वो ज़्यादातर एक शख्स के ऊपर, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा सर्च की। उसने एक बात बड़े वसूख से कही कि मैंने जितनी भी स्टडी की उस दौरान मुझे ये पता चला, मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई कि एक इंसान जो है वो एक नहीं को हाँ में बदल सकता है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैं स्पेशली क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे मुखातब जो है वो मेरे पाकिस्तानी लोग हैं, तो मोटिवेशनल जो एक वीडियोस है, मेरा इरादा है कि क्योंकि हम बिज़नेस पे बात करते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस भी ज़रूरी होती हैं। उससे एक ये कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ इंसान करता है, कुछ मकसदियत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपका जब तक ज़िंदगी में मकसद नहीं होगा, आप एक मकसद का तयन नहीं करेंगे, तब तक आपको एक सिमत नहीं मिलेगी और आप उस नहीं को हाँ में बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि ये ज़िंदगी में चीज़ें मुमकिन नहीं होती और ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक टारगेट सेट करते हैं या अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो भी सलाहियत रखी हुई है, आप उस वो नहीं को हाँ में बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक सच्चे जज्बे के साथ, सच्चे ईमान के साथ और एक रास्ते का तयन करना पड़ेगा। एक जो मकसद होता है ज़िंदगी में, आप देखें कि एक ट्रेन जो होती है वो अपनी स्पीड से जा रही होती है। आपने जब एक मुसाफिर जो ट्रेन में बैठा होता है तो उससे बहुत सारी ऐसे व्यूज़, ऐसे नज़ारे आते हैं रास्ते में कि जिनमें वो देखता है कि सरसब्ज़ खेत भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं रास्ते में, नदी नाले भी होते हैं और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जिनको वो देखता जाता है। बहुत सारे छोटे स्टेशन आते हैं जिन पे ट्रेन नहीं रुकती, वो अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो एक मंजिल का तयन जो होता है कि जो इंसान जो अपनी मंजिल पाना चाहता है, एक नहीं को हाँ में बदलना चाहता है, तो उसको एक डायरेक्शन जो है वो, उसको एक चाहिए होती है डायरेक्शन। वो अपनी एबिलिटी या अपना मकसद जो है उसको सामने लेके और फिर वो उस पर स्ट्रगल करता है। एलिस होवे अमेरिका की एक स्टेट है मैसाचुसेट, उसमें वो 18वीं सदी में पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए ये जो मशीन की ईजाद है, ये जो सिलाई मशीन होती है, उसके ज़रिए ये मशीन ईजाद हुई। उसने अपनी 48 साल ज़िंदगी, टोटली वो उसकी एज जो थी वो 48 ईयर्स ओल्ड था। तो इस ज़िंदगी में उसने एक मशीन ईजाद की जिससे वो, आप तेज़ी से आजकल जो कपड़े सिए जाते हैं, तो इससे पहले लोग जो वो हाथों की जो एक जैसे हाथों की सुई होती है, तो उससे लोग कपड़े और जूते सिया करते थे। और जैसा कि आपको पता है कि जो हाथों की सुई होती है तो उसकी बैक साइड पे, दुम वाली साइड पे एक सुराख होता है जिसमें धागा डाल के तो वो सिया जाता है। तो वो हमेशा सोचता रहता था कि मैं कोई ऐसी मशीन ईजाद करूं जिससे ये काम स्पीड से हो जाए। तो उसने एक मशीन ईजाद की और रवायती तरीके से उसने ऐसी जो एक बैक साइड पे, पिछली साइड पे जो एक छेद किया जाता है या सुराख किया जाता है, तो उसने वो सुराख करके तो उस मशीन में तो वो काम शुरू किया। लेकिन उस मशीन की जो रफ्तार थी वो बहुत आहिस्ता थी और उसकी जो एक सोच थी कि मैं इसको किस तरीके से, जिससे ये कि वो जूतों के अलावा कपड़े भी सी लेता था, लेकिन उसमें वो तेज़ी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि मैं उसका, क्योंकि हर वक्त ध्यान था अपने काम की तरफ, उसमें एक जज्बा था। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ना, जब आप में एक पैशन होता है ना आपके अंदर या जज्बा होता है, तो रास्ते अल्लाह की ज़ात एक इंसान को, जैसे एक कि कोई चीज़ आपको वदीयत होती है किसी तरीके से, तो अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। कोई भी इंसान दुनिया में वो रास्ता खुद ढूंढ नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको कोई रास्ता गैब से ना दिखाए। ये एक इंसान का पैशन होता है और ये जज्बा इंसान को हर चीज़ दिलाता है। अल्लाह ताला इंसान का सिर्फ जो जज्बा देखता है, आपके अंदर अगर जज्बा है, आप वे ढूंढ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको गायब से जो है वो रास्ता दिखाएगा।
तो वो उसने क्या किया कि वो ऐसे रास्ते ढूंढता रहता था कि मैं इसको किस तरीके से, लेकिन क्योंकि एक रवाजी तरीका था, एक रवायती तरीके से वो एक बात चली आ रही थी कि सुई के बैक साइड पे छेद है। तो एक दिन उसने एक ख्वाब देखा कि वो देखता है कि एक उसको एक वहशी कबीले ने गिरफ़्तार किया हुआ है, और उसको उन्होंने हुक्म दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर तुमने मशीन तैयार ना की, जो कि तेज़ रफ्तार मशीन तैयार ना की, तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और वो उनसे उसको पकड़ा हुआ होता है, तो उनसे छुड़ा के वो भागता है। भागते भागते वो पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको तीर मारते हैं। वो तीर एक जिनके बैक साइड पे वो ऐसा तीर होता है, जब वो तीर उसके करीब आता है तो देखता है कि उस तीर के अगली साइड पे एक छेद सा होता है, और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तो उसके जहन में आता है कि ये मैं जब वो सुई को फ्रंट साइड से अगली साइड से वो उसमें छेद करता है, तो उसको वो लगाता है, और जब वो उसमें उसको जो है वो सीता है कपड़ा, तो उसमें एक स्पीड आ जाती है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से उसको एक ख्वाब आया, आप कह लें कि जैसे इल्हाम होता है। तो उससे यह कि एक चीज़ ईजाद हुई, और उसने वो, अगर वो वैसे ही शुरू में जैसे वो एक रवायती तरीके से या रवाजी तरीके से सोच रहा था, तो उसी तरह सोचता रहता तो वो मशीन ईजाद ना होती। लेकिन उसने मुख्तलिफ़ तरीके से सोचा, और वो मशीन ईजाद होगी। तो आपने देखा कि ज़िंदगी में मकसदियत और पैशन जो होता है, और आपको थोड़ा जब आप रवायती तरीके से हट के सोचते हैं, तो आपको अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते खोलता है ज़िंदगी में। तो इस वक्त के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो हैं, हमारे कौम जो है वो ऐसे सीधे रास्ते और ऐसी चीज़ें जो है सीखे, जिससे उनके मुल्क से गुर्बत और अफलास ख़त्म हो जाए, और वो एक सीधी डायरेक्शन में चलें। इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा।